मैं एक खुदा का दास हूँ, मेरा काम है लोगों को समझाना और लोगों को जो चीज़ नहीं समझ, जो बातों की जो ज्ञान समझ नहीं है, परमेश्वर के राज्य के बारे में नॉलेज नहीं है, मेरा काम है लोगों को बताना। उससे लोगों का क्या होता है भला, उसी से लोगों को क्या आती है समझ, क्या करना है। लेकिन याद रखो, मैं एक चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर को, क्या देख रहे हैं कि वो काम कर रहा है, परमेश्वर काम करता है, ठीक है। लेकिन हम इंसान पाप से जन्मे हैं। किससे? पाप से। और ये पाप क्या करता है, हमारी बुद्धि को ना नॉर्मल करता है, नॉर्मल, हमारी बुद्धि को बंद करता है पाप, दुष्ट, नेगेटिविटी। कि जो हम देख रहे हैं, जैसे आपको पता ना, बाइबल में भी एक जगह पर लिखा है कि इनका मन मोटा हो गया, इनकी बुद्धि को बंद कर दिया गया, ताकि ये देखते हुए देख ना पाए, सुनते हुए सुन ना पाए। ये जो वचन लिखा ना, वहां पर ऐसे लग रहा है जैसे परमेश्वर लोगों का मन ऐसे बुद्धि बंद करता है कि ये देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना सुने। लेकिन ऐसे लिखा है, ऐसे समझ आती है जैसे परमेश्वर ऐसा करता है। वो क्यों करेगा? अच्छा, परमेश्वर क्यों करेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो लोगों को समझना है? यही सीखना तूने, जो लोगों को समझ नहीं आता बेचारों को। एक्चुअली वो फिगरेटिवली है। अभी समझ आया फिगरेटिवली क्या होता है? बात करने का विषय। कुछ ट्रांसलेटर ने गड़बड़ की है बड़ी। मैं इन दिनों में स्टडी कर रहा हूं काफी डीपली बाइबल की। मैं तो जब आत्मा से स्टडी कर रहा हूं और मैं खुद हैरान हूं कि ये लिखा क्या, दुनिया कर क्या रही है। सच्ची, मैंने ना एक स्टडी की, जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा था, पतरस कहता मैं प्रभु तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। यीशु कहता तू जान दे देगा? मुर्ग के बांग देने से पहले तू मेरा क्या कर देगा? 3 बार इनकार कर देगा। तो मैंने जब इसको स्टडी किया, चारों चेलों की शिक्षा को, चारों बुक में जाकर, तो 2 जगह तो मैच करता था, 2 जगह मैच नहीं किया। मरकस में तो सीधा ऐसे लिखा, यीशु पतरस ने 1 बार इनकार किया तो मुर्ग ने बांग दे दी। फिर वो आगे बढ़ा, फिर दूसरी बार इनकार किया, मुर्ग ने बांग दे दी। वो मैच ही नहीं कर रही बात। क्या नहीं कर रही? क्योंकि यहां गड़बड़ किसने कर दी? ट्रांसलेटर ने। और ये ट्रांसलेटर की गड़बड़ कई जगह पे तो इतनी खूबसूरती से लिखा है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा उसकी गड़बड़। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्पिरिट है तो तुम्हें समझ आएगा। हालेलुया। इसीलिए ये पवित्र आत्मा का जो प्रबंध है ना, सबसे बड़ा विषय है। और ये पूरी क्रिश्चियनिटी को क्या, पूरी दुनिया को पता लगना क्या है, जरूरी है। और इसके लिए तुम्हें आगे आना पड़ेगा। किन लोगों को? तुम लोगों को। तुम्हें सबसे पहले आत्मा में चलना पड़ेगा और तुम्हें ये समझना पड़ेगा और तुम्हें दुनिया को फिर बताना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक अनुभव किया है, सुनो इधर देखो। जैसे तुम देख रहे हो यहां पर परमेश्वर काम करता है, ठीक है ना? करता है या नहीं? जैसे ये लड़का है ना, आप, वो आपकी वाइफ, मुझे देखकर याद आ गया कि बहुत बीमार थी ना आपकी वाइफ। हार्ट अटैक आया था ना इसको, हार्ट अटैक आया था। सोचो, हॉस्पिटल वाले क्या कहते थे? मतलब लेकर के कोई हल नहीं हो रहा था हॉस्पिटल से, प्रॉब्लम जा नहीं रही थी, है ना? प्रॉब्लम जा नहीं रही थी। आप देख रहे थे कि बड़ा बुरा हाल है। हाँ जी। अच्छा, जब आप इधर लेकर आए हाँ जी। तो कितने मिनटों में ठीक होगी? पापा ही 10-15 मिनटों में। 10-15 मिनट 10-15 मिनटों में बीमारी चलेगी, सोचो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये ठीक होगी, बड़ा चमत्कार हुआ। आप उधर कहीं चर्च में जाते थे, उधर से नहीं हुई, हाँ जी। लेकिन उसके बाद इतना बड़ा काम देखकर आप इधर आते हो लगातार? जी आ रहे हैं अब आ रहे हो, पहले नहीं आते थे? जी। एक गवाही देने आए थे, मैं नहीं आया था। नहीं, गवाही देने आए, आप नहीं आए थे? जी। ठीक नहीं लगा परमेश्वर की महिमा करना? नहीं पापा ही, मैं काम पे चला गया था। काम पर चले गए। जी।
तो अगर ये बीमार रहती फिर काम, अगर बीमार रहती फिर काम जाते। नहीं पापा जी। इसी को कहते हैं शैतान बुद्धि बंद करता है। जी। ये तुम्हें इंसल्ट नहीं मैं कर रहा, नहीं नहीं पापा जी। तुम्हारे जीवन से मैं लोगों को भी समझा रहा हूं, तुम्हें भी समझा रहा हूं, क्योंकि यहां समझने और समझाने का विषय है। अगर ऐसे हम डिटेल से नहीं बात को सीखेंगे, फिर हम गड़बड़ करेंगे, आगे पीछे जाएंगे, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए अच्छा है सब कुछ, है ना। अच्छा, उसके बाद इधर आते हो या नहीं आते? आ रहे हैं पापा जी। आ रहे हो आप आते हो जी पापा जी, मैं भी संडे आ के रहा संडे? हूँ। जी पापा जी, जब इनको प्रॉब्लम आई थी उसके बाद गवाही देने नहीं आया था, उसके उसके बाद मैं बाद लगातार आ रहा शुरू कर दिया। हूँ, लगातार आ रहा अब आपको समझ आ रही है? हूँ। जी। ये पावरफुल शिक्षा यहाँ है। जी पापा। आया है ना समझ? जी। इसको किसी सेवक ने बोल दिया कि यहाँ पर ना खाली चमत्कार होते हैं, शिक्षा नहीं है यहाँ यहाँ। इसको किसी ने ऐसे समझाया, फिर ये आया नहीं था कुछ शब्द, है ना। हाँ जी पापा। ऐसे किसी सेवक ने दिमाग में डाल दिया। जी पापा जी। लेकिन यहाँ वर्ल्ड की सबसे ज्यादा शिक्षा का विषय यही है, सबसे ज्यादा, याद रखना, ठीक है। हाँ जी। तो अभी इधर देखो सारे, यानी इस बात पर सारे ध्यान दो कि जब हम देख रहे हैं परमेश्वर को कि वो है, वो काम कर रहा है, देख रहे हैं नहीं देख रहे? इस मिनिस्ट्री में देख रहे हैं ना हम कि परमेश्वर क्या कर रहा है, काम। लेकिन हम देखते हुए भी, सामने सामने परमेश्वर के काम को देखते हुए भी, सामने सामने लोगों की बड़ी बड़ी गवाहियां देखते हुए भी क्या कर रहे हैं? जो हमें परमेश्वर से चाहिए, छुटकारा, बरकत, चंगाई, उसके लिए आपको क्या करना है ये नहीं आप पकड़ पा रहे। सच्ची, कुछ लोग, ये मैंने अनुभव किया है, ये मैंने अनुभव किया है कि जो आपको डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा, कुछ लोगों को उसके लिए क्या करना है कुछ लोग कर ही नहीं पा रहे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको कितना भी बड़ा रोग है, कितना भी हालात है, आपने बस रेगुलर परमेश्वर के साथ बनना है, रेगुलर ध्यान देना है, अंगीकार अच्छा करना है, संगति में बनना है, भरोसा रखना है और रोज रोज उस बात में रिसीव करना, ये नहीं है। अगर कोई भी बंदा कंटिन्यू इस बात पर ध्यान दे दिया, सच्ची बड़े से बड़े रोग भी उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सच्ची, मैंने ना एक्सपीरियंस बताता हूं आपको। वो सरदार भाई की पत्नी खड़ी हो जाए अपनी जगह पर, कत्थु नंगल वाले, हाँ अपनी वाइफ को बोलो खड़े, जो वाइफ उनकी, हाँ ये लेडी को देखो। अगर हम इसको पहले दिन देखें, किस दिन, तो इसको ना कोई अटैक आया जिसकी वजह से इसका एक साइड डैमेज होगी, नीचे का धार डैमेज हो गया। जब मैं पहले दिन प्रार्थना कर रहा था मैंने कहा उठ, लेकिन नहीं उठ पाई उस दिन। क्या नहीं हो पाई? अब पहले दिन की प्रार्थना में कोई खास रिजल्ट नहीं आया, पर मैंने इन्हें कहा कि अगर आप बनी रहे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब मैंने को देख रहा हूं ये लगभग आज कितनी बार आ गए यहां? 6 बार कंटिन्यू आ रहे। मेरा ख्याल वीरवार भी आ रहे हैं, संडे भी आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। देखो ये मेन है, वीरवार भी आ रहे हैं, संडे भी आ रहे हैं, और एक्स्ट्रा भी ऐसे बीच में आकर बैठ रहे हैं। ये करते करते वो बीमारी सिर्फ 10% बाकी रहेगी, 90% खत्म होगी। कितना? 10%। तुम्हारा कोई भी काम हो, अगर तुमने डिजायर बनाई, दिल बनाया, चाहत बनाया, मन बनाया, परमेश्वर के साथ कंटिन्यू फोकस किया उस बात के लिए जो परमेश्वर से हम चाहते हैं, फिर होना है। ढीला मन, नॉर्मली मन नहीं काम करना, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक विषय है, ये एक आत्मिक विषय है। परमेश्वर के साथ जो तुम चाहते हो उसमें फोकस बनाना, उस बात में बनना। अगर आप बन नहीं पाए, मुझे याद है मुझे एक बीमारी आ गई थी जब मैं भी ऐसे चल रहा था मसीह में। एक बीमारी थी जो जा नहीं रही थी, मेडिसिन तक से नहीं जा रही थी। फिर मैंने मेडिसिन छोड़ दी,
छोड़कर ना मैं अपने मन को पक्का किया, कॉन्टिन्यू उस बीमारी के लिए परमेश्वर के साथ बना, कॉन्टिन्यू 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 फोकस बनाया, तो फिर वो बीमारी क्या होगी? खत्म होगी। समझ आ रही है आप सबको कि नहीं आ रही? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब यहां बैठने का मतलब क्या है? बात को सीखना। बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहां आने का मतलब है, सुनो, क्योंकि इधर देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि जब भी कोई भी इस दुनिया में काम है, जैसे मान लो आप घर बनाओगे, है ना, तो आप घर बनाओगे तो घर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी घर बनाने वाले की, जिसको बड़ी समझ है घर बनाने की, उससे बात करोगी ना, कैसे बनना चाहिए, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए घर बनाने के लिए, रूम्स कैसे चाहिए, रसोई, ये बाथरूम, सब चीजें, है ना। अगर किसी बंदे को ये समझ नहीं है, अटे सटे बना दिया, तो बाद में क्या करेगा? पछताएगा ना। ओ तेरी, मेरा कमरा यहाँ होना चाहिए था, पौड़ी इधर से जुड़ी, वो सारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि उसको समझ नहीं थी। बोलो, घर तो बनाना था, पैसे तो थे, टाइम तो था, पैसे भी थे, लेकिन अब खुद को नहीं पता था कैसे बनाना है, कैसे क्या घर बनाने की थ्योरी क्या है ना, कैसे सही से इसको बनाना है। तो जिसको जानकर है, जो बनाने वाला, वो बताएगा हमें। हमने उसकी बात को समझकर बनाया, तो हमारा घर क्या बनेगा? अच्छा, बहुत अच्छा, सालों तक उसमें हम खुशी से रहेंगे। इसी तरह आपकी जो जिंदगी है वो आगे पीछे, आपको खुद को नहीं पता इस जिंदगी को कैसे सही से जीना है, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम उससे कैसे बाहर आना है, आपको इतना अच्छा नहीं पता, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं अगुआ हूं। अब मैं जो समझाऊंगा, अगर तुमने पकड़ा तो आपकी जिंदगी क्या होगी? अच्छी होगी। हालेलुया। अगर तुमने नहीं पकड़ा तो, कुछ लोगों की आदत है, हाँ जी आने दे आगे बस, अजीब सा स्वभाव। लो, कल मैं एक लेडीज को ना बोला, तूने सही से नहीं आती, तेरे छुट्टियां बढ़िया मारती, इसीलिए तेरा हालात है। मैं हर बार नहीं है, मैं, वो ऐसे बात कर रही मुझसे, आज सोच के हैरान रह जाती, सच्ची। कैसे बात कर रही थी? पापा जी मैं हर संडे नहीं, मैं हर संडे, मतलब अब मैं जैसे बात कर रहा था, वो मेरी बात को नहीं ले पा रही थी, क्योंकि हमें पता था वो अच्छे से नहीं आती। बोलो, सच्ची नहीं आती थी अच्छे से। तो मैं जो कह रहा हूं अच्छे से आने की बात, अब वो मुझे समझाने से क्या फायदा है? आप बताओ, मुझे समझाने से फायदा है कोई? मुझे समझाएगा कोई तो क्या वो बात मैच करती है समझाने की? है नहीं करती ना। तो ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए कि आपका घर, ये जीवन का घर कैसे बहुत अच्छा बनेगा। मेरे पास वो पिता परमेश्वर का ज्ञान है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें उससे लेना है और क्या करना है? मानना है। आप लोगों ने घर बनाया किसी ने जिसकी सलाह नहीं ली, अच्छे कारीगर की, तो बना दिया, तो बाद में पछताया। आप में से कौन है ऐसा कोई? कई लोगों ने अपना घर गलत बना लिया, वो देखो कितने हैं। आपने बनाया था अपनी मर्जी से, सही नहीं बना, वो देख लो, नहीं बना ना, उसको समझ नहीं था कैसे बनाना है, कहाँ चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कितनी प्लेस चाहिए। तो ऐसे ही हमारे पास ना एक बुद्धि है, उसे बोलते हैं शारीरिक बुद्धि। कौन सी? ये वो शारीरिक बुद्धि है जो आपको कल नहीं लेकर आई, आज लेकर आई। यहां कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है? आपके पास एक ऐसी शारीरिक बुद्धि है जो आपको कल इधर नहीं लेकर आई। चालाक है वो बुद्धि। क्या है वो? लेकिन काम नहीं आनी, मासा भी नुकसान बड़ा करती हो, सच्ची काफी नुकसान करती है। पढ़कर देख लो बाइबल में, शारीरिक बुद्धि। ठीक है, तो आपने क्या करना है? शारीरिक बुद्धि से, अगर तुम, शारीरिक बुद्धि है ना जो आपके पास, वो गड़बड़ चीज है, गड़बड़ चीज, काफी गड़बड़ चीज। आपको पता है, जैसे
पति है पत्नी है, ठीक है, तो दोनों के पास शारीरिक बुद्धि है, पता है ये मेरी पत्नी है, पता है ये मेरा पति है, फिर वो झगड़ा झगड़ा क्लेश क्लेश उल्टी पुल्टी चीजें पता भी है, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि शारीरिक बुद्धि है। और शारीरिक बुद्धि कभी भी अपने रिश्ते को अच्छे से समझती नहीं है। क्या बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सबको आ रही है। शारीरिक बुद्धि हमें हमेशा छोटी छोटी बातों में क्या करती है, कंफ्यूज। वही परिवार, पता भी है हमने एक साथ रहना है, तो जब रहना ही एक साथ है फिर क्यों कुड़ 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 गई ये वो चीची चीचू कुड़ 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 चलता रहता है ना, चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? इसको कहते हैं शारीरिक बुद्धि, जो असमर्थ होती है, जो अच्छी चीज नहीं है, कंफ्यूजन की चीज है। उसमें शारीरिक बुद्धि के अंदर बड़ी चीजें आगे पीछे होती है, गड़बड़ गुण होते हैं, गड़बड़ चीजें गड़बड़ बातें होती है। और उसी वो दुष्ट चाहता है कभी भी उससे बंदा बाहर ना आए। शैतान चाहता है इंसान उस बुद्धि में हमेशा रहे, उसको शारीरिक जीवन भी बोलते हैं। दुष्ट चाहता है हमेशा लोग उसमें रहे। अगर तुम उसमें रहे तो वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, राज्य करेगा। हालेलुया। दुष्ट क्या करेगा, राज्य करेगा। वो जो दुष्ट है, जो आपके अंदर शारीरिक मन शारीरिक बुद्धि है, उसमें दुष्ट का आत्मा समझ काम करेगी। लेकिन इसीलिए पवित्र आत्मा का प्रबंध था कि आपके शारीरिक मन में, आपके शारीरिक सोच में, शारीरिक बुद्धि के अंदर कौन काम करे? पवित्र आत्मा। ये बड़ा दान है, ये बड़ा विषय है। हालेलुया। सच्ची बड़ा विषय, बहुत बड़ा विषय है ये। लेकिन इसको मैं कंटिन्यू समझाता रहूंगा, तो हो सकता है कईयों को समझने में इसको टाइम लग जाए, क्योंकि ये आत्मिक चीज है। कुछ लोग जल्दी इसको समझ जाएंगे, कुछ लोग इसको थोड़ा टाइम पाकर समझेंगे, लेकिन समझना तो सबको पड़ेगा। क्योंकि जो लोग नहीं समझेंगे वो एक बहुत महान जीवन, एक डिवाइन जीवन, स्वर्गीय जीवन पृथ्वी के ऊपर, जिसको बोलते हैं पीस ऑफ लाइफ, खुदा की शांति से भरा हुआ जीवन, वो जीवन तभी तुम्हें समझ आएगा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर क्या करेगा, काम करेगा। समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है। आपको पता अलीशा का एक चेला था जिसका नाम था गेजी, ठीक है। तुम्हें ये तो पता है ना, अलीशा एक बड़ा भविष्यवक्ता था, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता। अच्छा, बड़ा भविष्यवक्ता बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बस ध्यान देना पड़ता है, परमेश्वर की इच्छा में ध्यान से चलना पड़ता है। अगर तुमने भी बड़ी ब्लेस जिंदगी जीनी है, बहुत पीस ऑफ लाइफ, तो तुम्हें भी क्या देना पड़ेगा? ध्यान। तो तुम ये ध्यान देना चाहते हो या नहीं? देना चाहते हो ना? ठीक है। तो सबने ध्यान देना है। जो आज कल नहीं ना आए, अगली बार भी संडे नहीं आना, फिर मंडे आना। आपने ये वाला ध्यान देना, आपने वधिया वाला। बोलो, इस ध्यान से क्या होगा? दुष्ट भाजी बड़े खुश होंगे ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। आ जाओ बच्चों, ਤੁਹਾਡੇ वर्गे चाहिए मैनू। वो कर जाएगा काम, पता भी नहीं चलेगा। सच्ची वो चीज ही ऐसी है, मैंने इसका बड़ा अनुभव किया है, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट क्या है यहां पर? पॉइंट ये है कि अलीशा वो परमेश्वर के साथ इतना अटैच था। अब उसके अंदर कौन सी बुद्धि काम कर रही है? परमेश्वर की। वो मन, स्पिरिट काम कर रहा, आत्मा। उसको समझ आ गई परमेश्वर क्या कर सकता है। उसकी सोच में, दिमाग में ये बात चलती है हर वक्त। जब आपके अंदर भी ये चलेगी है ना, तो आप बड़े से बड़े हालात को क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं है। मुझे याद है, मैं कल पता नहीं किन से मिला, हाँ एक फैमिली से मिला, क्रिश्चियंस फैमिली, ठीक है। वो हमारे चर्च में अभी 2-2.5 साल से आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे। तो 2-2.5 साल से आ रहे हैं, तो उससे पहले वो बहुत इधर उधर गए, क्योंकि क्रिश्चियन से उनके घर में प्रॉब्लम शुरू हुई। उनके पापा से, मतलब दादा से, उसको अटैक आया ब्रेन का, जिससे
वो मेंटल टाइप हो गया, मेंटल हो गया। उसके बाद ये प्रॉब्लम उसके भाइयों को आई, फिर उसके बेटे को आई, फिर बेटे के बच्चों को भी आई, सेम प्रॉब्लम, मेंटल होना, बुद्धि गड़बड़, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और फिर दौरे पड़ना, फिट्स पड़ना, ऐसा करके। तो वो तो कुछ लोग उनके मर गए, सीरियस मैटर है। लेकिन उन्होंने बहुत इधर उधर अपने, क्योंकि वो यीशु में थे तो यीशु में ही जाना था, इधर उधर अलग अलग पास्टर्स के पास। तो वो अलग अलग पास्टर्स के पास गए, बड़ी मिनिस्ट्रीज में गए, वहां के कपड़े लेकर आए, है ना, वो शक्ति वाले कपड़े। कौन से, पता है आपको शक्ति वाले कपड़े? इधर कंबल ही ले आओ मम्मी, इन्होंने दवा है, क्या रीति रिवाज है ना। और जो शारीरिक लोग हैं उसको ज्यादा अच्छा मानेंगे, सच्ची मैं बताना चाहता हूं। अगर दुनिया को शरीर में रखना है, शारीरिक रखना है, तो ऐसी चीजें दो, वो ऐसी चीजें यूज करते करते शरीर में रहेंगे, सच्चे शरीर में रहेंगे वो, और उन्हें ये चीज अच्छा फील होगा। आप सोचो, इतना लोग, मैं मिलता हूं लोगों को, अभी देखो वो हमने आज जो टेस्टिमनी डाली जिसकी ऑक्सीजन लगी हुई थी, वो भी क्रिश्चियन थे, ठीक है। अरे कितना तेल पानी कपड़ा यूज किया, अच्छा दिमाग में भी नहीं आता ये काम तो करता नहीं, तो क्यों यूज करते हैं? सोचो, बोलो, जब वो काम ही नहीं करता, करता है काम? कोई बताए मुझे, काम करता है? हैं? जी बोलो। पापा, हमने पानी और तेल यूज किया है। कितना? हम तीन साल हो गए। 3 साल से? 3 साल हो गए। कहाँ से आया? हम आए हैं गुरदासपुर से। गुरदासपुर से। हाँ जी। आप प्रभु में हो? हाँ जी। कब से? 3 साल से? 3 साल से, जब वो लॉकडाउन हुआ था तब से। हैं? लॉकडाउन जब हुआ तभी से। तब से शुरू हुए? हाँ जी। तो कितना ये तेल पानी कपड़ा यूज किया? बहुत? कपड़ा तो नहीं, तेल पानी हमने यूज किया। वो कुछ हुआ उससे ठीक? नहीं, नहीं? कुछ नहीं हुआ। बोलो, कुछ नहीं देख हुआ। लो। मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था, इसके लिए गई थी, लेकिन ये वाला हाँ जी, कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना। देखो सारे इधर ध्यान दो, इसे कहते हैं रीति रिवाज। क्या बोलते हैं? जो ये चीजें मैं तुम्हें हटा रहा हूं ना तुम्हारे दिमाग से, मन से, वो क्या है? एक रीतियां। तो जो रीतियां है वो आपका जीवन अच्छा नहीं कर सकती, सच्ची नहीं कर सकती, क्योंकि इस समय जो प्रबंध है वो सिर्फ पवित्र आत्मा का है, परमेश्वर का। जब तुम मत्ती मरकस लुक्का यूहन्ना पढ़ोगे तो वहां पर ना 4 जगह, कितनी जगह? 4 अलग अलग पॉइंट्स के कारण लोगों के दिमाग में गड़बड़ होगी। एक जगह पर यीशु ने किसी की आंख पर मिट्टी लगाकर उसे कहा धो ले, ठीक है। तो उन्होंने धोया तो लोगों के दिमाग में ऐसे आ गया, अच्छा मिट्टी मिट्टी मिट्टी, है ना। एक जगह पर चेले जो परमेश्वर का काम कर रहे थे, तो लोगों का ये दिमाग था कि ये इनकी जो परछावां है वो ही हमारे मरीजों के ऊपर पड़ जाए तो क्या हो जाएंगे? हमारे मरीज चंगे हो जाएंगे। 2, तीसरा यीशु के पल्ले को छूना, कपड़े को। 3, चौथा पौलुस के शरीर से कपड़ा लगाया और लोगों ने अपने मरीज पर डाला और मरीज क्या हुए? चंगे हुए। ये 4 वाक्य लेकर लोगों ने क्या किया? उस जो वचनों के अंदर लिखा था उन बातों को पकड़कर ऐसे रीति रिवाज बना दिया और रीति रिवाज पर ध्यान दे दिया, और असल ध्यान क्या हो गया? खत्म हो गया। कितने को समझ आ रही है? हमारा असल ध्यान क्या हो? जो असल परमेश्वर बात कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान चाहिए था। सुनो तो देखो, एक चीज तुमने सीखनी है सबने। बाइबल के अंदर उपदेश, उपदेश का मतलब होता है जो बात को परमेश्वर कह रहा है करो या मानो, परमेश्वर जब कहता है उसको बोलते हैं उपदेश। क्या बोलते हैं उसको? उपदेश। इस बात की स्टडी आज मैं आपको दूंगा ताकि आप अपना मन इस बात में क्या कर लो? पक्का। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ फसह खाया, रोटी ली, तोड़ी और कहा इसे खाओ, ये मेरी देह है।
उसके बाद उसने प्याला लिया जिसमें दाखरस था, अंगूरों का जूस। फिर उसने कहा ये भी पियो, ये नई वाचा का वो लहू है जो सारे जगत के पापों के लिए बहाया जाएगा, और जब तक मैं नहीं आता है इसे तुम करते रहना। तो ये जो परमेश्वर कह रहा है ये क्या है? उपदेश। ये उसने कहा है करने के लिए। समझ आया कि नहीं आया? सबको समझ आया? बाइबल के अंदर जब तुम परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो वहां पर ये बात पकड़नी है कि उपदेश क्या है, जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा वो क्या है, उसे करना है। ठीक है? अब मुझे ये बताओ, बाइबल के अंदर तेल का उपदेश दिखाओ मुझे, जिसके लिए परमेश्वर ने स्पेसिकल कहा हो कि तुम ऐसे तेल प्रार्थना करना, ये करना, इसे करते रहना। कोई यहां कोई आयत है? कहीं लिखा है ऐसा? बोलो। मिट्टी के बारे में कुछ ऐसा लिखा है कि उपदेश है ये मानो? ऐसा कुछ लिखा है? बोलो सारे। तो जो चीज उपदेश नहीं है उसको उपदेश बनाकर इतना तगड़ा उसको मतलब परमेश्वर के लोगों के अंदर लेकर आना, ये खतरनाक है, खतरनाक। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आई या नहीं आई? इस बात को सीरियस लो और अपने मन में सोचो। जो चीज उपदेश नहीं है उसको उपदेश बनाकर बताना मनुष्यों के लिए क्या है? वो खतरनाक है। जैसे संसार में दुनिया है बहुत सारी, वहां पर भी कुछ चीजें उपदेश बन गई, लोगों के दिमाग में ऐसे डाल दिया, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, पत्थर मिट्टी ऐसी चीजें। तो लोगों ने सोचा ये उपदेश है और उसको मानना शुरू कर दिया। चर्च के अंदर आने वाले लोगों ने भी क्या किया? मटीरियलिस्ट चीजों को उपदेश करके बताया, उपदेश करके, और लोगों ने उसको क्या किया? माना। लेकिन उससे आपका भला हुआ नहीं। आपने तो चेक कर लिया ना, आपने यूज करके देख लिया, अप्लाई करके देख लिया, कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब जिस चीज से फायदा नहीं हो रहा उसको करना चाहिए? नहीं करना, क्योंकि वो तो है भी नहीं, उपदेश भी नहीं है, डॉक्ट्रिन्स भी नहीं है बाइबल के अंदर। तो इसलिए तुम्हें ये समझना है, जब तुम अलीशा के बारे में पढ़ोगे तो अलीशा पवित्र आत्मा पाया हुआ एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर की इच्छा में सिद्ध मन से चलता था। जब उसका मन दिल पूरा अच्छा था परमेश्वर के साथ, तो उसके अंदर ऑब्वियसली कोई लालच काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? लालच। एक बंदा उसके पास आया जो राजे का सेनापति था, जिसको कोढ़ हुआ था, जिसका नाम था नमान। जब उसको अलीशा के बारे में पता चला कि मेरा ये कोढ़ दूर कर सकता है, उसके पास आया, तो वो तो बड़ा व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, राजे के बाद राजे जितनी पावर, राजे जितनी वैल्यू वाला बंदा, क्योंकि सारी सेना के ऊपर क्या था? वो सेनापति। राजा से भी तगड़ा होता है वो बंदा। वो सोचो, सेना उसकी बात मानती है, कल को वो राजा को मारकर उसकी गद्दी पर भी बैठ सकता है, इतना पावरफुल। तो धनी मनुष्य, अमीर मनुष्य। तो जानते वो क्या लेकर आया था उसके पास, अलीशा के पास? पैसा, सोना, चांदी, कपड़ा, और इतनी चीजें जब वो कीमती लेकर आया, मैं समझता हूं आज के हिसाब से ये लगा लो कि वो सोना अगर हम पढ़ें, अभी पढ़कर देखते हैं, मेरी बाइबल लाओ, मेरे वाला लेकर आओ बाइबल, क्वांटिटी चेक करते हैं कि कितना सोना था वो, ठीक है, चांदी कितनी थी, क्वांटिटी, और उसके अमाउंट बनाते हैं हम अभी, कितना पैसे की वो चीज थी, ठीक है। ये था दूसरा राजा 5 अध्याय, ठीक है। तो हम देखते हैं, लिखा है ये 5 का 5, ठीक है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा, तब मैं 10 की कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना, ठीक है। कितना? 6000 टुकड़े सोना, ये है नीचे लिखा लगभग 70 किलोग्राम। 6000 टुकड़े 70 किलो सोना, कितना? इस समय 1 किलो सोना 60 लाख का है इस समय, ऊपर ही होगा, थोड़ा कम नहीं है। अब 70 किलो को बनाओ, कितना हो गया?
7 शिक 42 करोड़, इतना ही बना। 42 करोड़ का चांदी कितनी ज्यादा, सोच कर देखो। अगर आज के हिसाब से लगाएं, उस समय तो चलो वैल्यू नहीं थी, बहुत था उनके पास। एक सेवक को 70 किलो सोना, शेककार चांदी, शेककार चांदी कितनी थी ये भी देख लेते हैं। 340 किलो, सोच कर देखो। कपड़े अलग, कीमती कपड़े अलग। उसने उसको कहा मैं एक भी चीज नहीं लूंगा, एक भी चीज, क्योंकि वो क्या था, आत्मा में। तो गेजी पास में खड़ा है उसका चेला, वो क्या था, शारीरिक। वो सोच रहा है मेरा स्वामी, मेरा गुरु इसको खाली छोड़ रहा है, इससे कुछ नहीं ले रहा है। आपको समझ आ रहा है? उस बहुत शारीरिक है तो उसके अंदर क्या काम कर रहा है, लालच, गलत बुद्धि, गलत सोच काम कर रही। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे अभी आप लोग सोचा संगति में क्यों जाना है, इतनी लंबी चौड़ी 4 5 6 घंटे 5 घंटे बैठेंगे, वो लंबा चौड़ा है ना। जैसे मान लो आपके रिश्तेदारों की शादी है, मान लो आज संडे शादी है या वेंसडे शादी है, बड़ी अच्छी शादी, आपको बुलाया है। आपने सोचा इतनी लंबी शादी है, शादी होकर ही अगले दिन जाएंगे, ऐसे करते हैं ना आप लोग सारी? हाँ, नहीं ऐसे नहीं करते? आप बताओ मुझे। नहीं ऐसे नहीं करते कि 6 घंटे शादी का वो प्रोग्राम है तो क्या करना उधर जाकर, अगले दिन गए पांडे धोन लिबड़े तिबड़े, ऐसा करते हो? अजीब विषय है ना इधर। ये है शरीर की बुद्धि, ये है शरीर का काम जो आपका क्या करेगा, हमेशा लॉस। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इस शरीर की बुद्धि से, तुम जबरदस्त जिंदगी नहीं ले पाओगे इस शरीर की बुद्धि से। तुम्हें मुझे क्यों सिखाना है, क्यों समझाना है? क्योंकि मेरा काम है, मैं आपके ऊपर अगुआ हूं, मैं ठहराया गया हूं, मुझे खुदा ने स्पेशल अपॉइंट किया है आपके लिए। हालेलुया। कल मैं रात को यहां से प्रार्थना कर रहा था, सुबह उठकर प्रार्थना कर रहा था, और मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि दुनिया में सबसे बड़ी कॉलिंग मेरी थी और मुझे पता नहीं था। सच्ची, मुझे शैतान ने ना इतनी बड़ी कॉलिंग के बीच में मुझे ना कुछ बातों में फंसा दिया, और मैं सेवा करते करते फंसा रहा कुछ समय। मुझे आज आकर समझ आया जब मैं उससे निकला। इसीलिए मेरे पास एक्सपीरियंस है कि कैसे शैतान फंसा देता है अपनी बुद्धि में, सोच में। और तुम्हें अभी देखो, अभी ना मैं किसी बहन से मिल रहा था, उसका जो बच्चा है वो 18 साल से प्रभु में चल रहे हैं, और 18 साल से शैतानी आत्मा पीछे नहीं छोड़ रही। अब जब फर्क पड़ना था जहां से, क्योंकि अब मैं वो अगुआ हूं जो इनकी बात सुन सकता हूं। अभी मैं 10 मिनट 15 मिनट मीटिंग करके ही उनसे बाहर आया। मैंने पूछा कि देखो मैं क्यों मिल रहा हूं आपको, क्योंकि उनके पति के जीवन में दुष्ट काम कर रहा था। अब उसका मन उठ गया था इस रास्ते से, परमेश्वर के रास्ते से, क्योंकि पति ने कहा तुम 18 साल से भटक रहे हो प्रभु में, आज तक तुम्हारा काम नहीं हो तो क्या फायदा, मैंने नहीं जाना, सीधा बोल दिया। लेकिन अब ये काम किसका था, शैतान का। अब उसको पता था शैतान को कि यहाँ ये आ गए 100%, इनकी जिंदगी में वो शैतान रह ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि ये यहाँ टिके ना, ये बात को समझ ना पाए, यहाँ रियल ज्ञान को, रियल टीचिंग को, रियल राज्य को, क्योंकि यहां आपको रियल राज्य समझ आएगा अगर आपने सीखा, अगर आपने ध्यान दिया तो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? रियल राज्य यहां पर, और शैतान कभी नहीं चाहता आपको समझ आए, ठीक है। लेकिन 100% थोड़े दिनों में आपको गवाही दवाएंगे उनकी कि वो फ्री ने। लेकिन अभी मुझे अब कॉलिंग मेरी समझ आ रही कि मेरी कॉलिंग क्या है। एक तगड़ी कॉलिंग है इस दुनिया में जो शैतान अच्छी तरह से जानता है, और वो कभी नहीं चाहता कि मेरे जीवन में जो खुदा की कॉलिंग है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉलिंग, वो पूरी हो जाए। अगर ये कॉलिंग थी तो इसीलिए ये चीजें जो मैं प्रचार कर रहा हूं, बता रहा हूं,
मुझे तो पता नहीं था, मैं भी तो दूसरों की तरह था पहले। बोलो क्या था हमारा प्रचार, हमारा मिनिस्ट्री भी कैसे थी जैसे दूसरे लोग। हम भी एक दिन मटीरियलिस्ट चीजें देते थे लोगों को, देते थे या नहीं? जो इधर आते थे उनको पता है ना, देते थे ना, देते थे। लेकिन परमेश्वर ने प्रकट किया खुद और मुझे बुद्धि दी, समझ दी, अब और दे रहा है, और दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, ज्यादा दे रहा है। ठीक है, इसी तरह शारीरिक बुद्धि अलीशा के चेले गेजी के अंदर काम कर रही थी। वो ऐसे कर रहा, बाप रे इतना बड़ा धन छोड़ दिया इसने। वो आत्मा में उसको उस धन से कोई मतबल नहीं, उसको मतबल था खुदा के काम से, उसकी इच्छा से। उसके बाद क्या किया उसने, तो छोड़ दिया और उसको वर्ड दिया कि कैसे तेरा कोड चंगा होगा। बोलो, पुराना नियम था, नया नियम नहीं था। पुराने नियम में भी बात से, वचन से हीलिंग हुई, लेकिन उस बंदे की हीलिंग को परमेश्वर ने एक रीति में रख दिया। कैसे? पुराना नियम था ना, जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह ने हीलिंग को वर्ड के अंदर रखा है ना। किसके अंदर? दो विषय थे, एक तो हीलिंग का वर्ड मतलब वचन, और दूसरा उस पर विश्वास। क्या चीज? नए नियम में जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब आते हैं, तो यीशु मसीह जब आते हैं तो वो लोगों से बात करते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है? अब आपकी हीलिंग को एक विश्वास के कानून में रख दिया। किसमें? और वो विश्वास के कानून में साथ साथ जो वर्ड आएगा आपके लिए उसको मानना। ठीक है, इस पॉइंट में हीलिंग को रख दिया। लेकिन जब अलीशा के टाइम देखते हैं तो उसको उसने कुछ कहा करने के लिए कि तुम 7 बार टुपकी मार इस नदी में, जर्दन में, तेरा कोढ़ उतर जाएगा। ठीक है, लेकिन वो गुस्सा कर गया क्योंकि अमीर व्यक्ति था। इधर तो गरीब गरीब भी कर जाते हैं गुस्सा, पता आपको? क्योंकि ये क्या है? ये शारीरिक बुद्धि। क्या है ये? दुष्ट चाहता है तुम शारीरिक रहो, नेगेटिविटी चाहती तुम हमेशा शारीरिक रहो, तुम गुस्सा करते रहो, तुम हमेशा मन खराब करो और कभी भी परमेश्वर की बात को ना मानो। दुष्ट चाहता है ऐसा। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब अलीशा ने वोट दिया तो उसने गुस्सा कर लिया। कहता मैं बड़ा व्यक्ति हूं। आप समझ सकते हैं ना कितना सोना चांदी लेकर आया। क्योंकि अलीशा ने उठकर उसके हाथ उठ नहीं रखा उसके शरीर के ऊपर, बस उसको एक वचन दिया, मुंह से बोल दिया, अंदर से ही, बाहर भी नहीं आया अलीशा अपने कमरे से। उसको कहा इसको बोलो जाओ पहले नदी में 7 बार टुपकी मार के आ, हील हो जाएगा। वो गुस्सा करके वापस आ रहा है। दूसरी भी चाहता है कि ये हीलिंग ना आए। कितनों को बात समझ आ रही है? जब तक तुम्हारी शरीर की बुद्धि है गड़बड़ होती रहेगी। तुम कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे, तुम कुछ ना कुछ आगे पीछे बोलोगे, तुम आगे पीछे बातें करोगे। ये होता रहेगा, ये होता रहेगा शरीर की बुद्धि से, सच्ची। और तुम लोग इसमें हो, मुझे पता है। अभी तुम्हारा वो लेवल नहीं है कि तुम आत्मा से भरकर जिंदगी जी पाओ, लेकिन मैं इतना 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 फोकस बनाऊंगा पवित्र आत्मा के ऊपर, इतना ध्यान दिलाऊंगा, शायद आकर जाकर कुछ कुछ तुम पकड़ लो। अगर मैं ये बंद कर दूं, कुछ और ही प्रचार करता रहूं, तो फिर तुम कैसे कर पाओगे? सोचो, बोलो, कर पाओगे फिर? कितनों को बात समझ आ रही है? सबको? सबको आ रही है तो हाथ खड़ा करो। आमीन। सुनो, ध्यान दो। अब वो गुस्सा करके कहता मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि जब उसने जर्दन नदी को देखा तो वो इतनी साफ नहीं था पानी उसका। वो कहता मेरा जो देश है उसमें वो 2 नदियों का नाम लेता है, वो बड़ी बड़ी अच्छी नदियां थी। कहता इसका पानी तो हमारा पानी इतना साफ है, अगर मैंने पानी में ये करके ठीक होना था तो क्या उसमें से नहीं हो सकता था? लेकिन पानी ने ठीक थोड़ी करना था। मतबल तो खुदा के मुंह से निकला हुआ वचन था, अलीशा के मुंह से निकला हुआ वचन था, उससे उसने चंगा होना था। आपको समझ आ रही है नहीं? उसने कहा हमारी नदियां इससे भी बढ़कर, मैंने उसमें भी स्नान किया, ये किया, वो किया, है ना, लेकिन उससे तो हुआ नहीं ठीक। मैं तो ऐसे कैसे हो जाऊंगा? लेकिन उसके एक दास ने
है ना, उसके एक सेवक ने उसे समझाया कि जो खुदा का दास है भविष्यवक्ता, वो तुम्हें कोई भारी काम करने के लिए कहता है ना। जैसे तुम लोगों को मैं शरीर की चीजें कहूंगा ना, भारी भारी उल्टा सीधा, सच्ची तुम मानोगे, सच्ची क्या करोगे तुम, मान लोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, तुम्हारी शरीर की बुद्धि काम कर रही है। आत्मिक बुद्धि और आत्मा का विषय इनविजिबल है, उसमें मटेरियल चीजें या रीति रिवाज नहीं होता। उसमें क्या नहीं होता, उसमें विश्वास का प्रैक्टिकल होता है, विश्वास का प्रैक्टिकल, आत्मिक बातों का प्रैक्टिकल होता है आत्मिक बुद्धि के साथ, ठीक है। लेकिन जब वो जा रहा था तो फिर उसने समझाया, फिर उसने माना, और माना तो वो क्या हो गया, चंगा। लेकिन जब चंगा हो गया तो वो दे रहा है वापस वो सोना, कुछ तो कहता ले लो, कुछ तो ले लो, वो नहीं ले रहा। उसका एक कारण था, बोलो, वो कारण तो मैं नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि मेरा टॉपिक ये नहीं है क्यों उसने नहीं लिया, लेकिन कारण यही था कि अलीशा के जीवन से खुदा सारे सेवकों को बताना चाहता था कि मेरे साथ जो रिश्ता है वो क्या कर सकता है, कितना बड़ा होता है मेरे साथ रिश्ता, कि तुम्हारे पास इतनी खरबों की चीजें भी आ जाएगी, लेकिन इधर आज सेवक इतने कच्चे हैं, वो रिश्ता तो है नहीं, वो लोगों से प्रार्थना करके पैसे मांग रहे हैं, तेल बेचने के पैसे मांग रहे हैं। पता है कि नहीं पता आपको, बोलो, इतना कमजोर रिश्ता है। भविष्यवक्ता की वैल्यू को उसने बताया खुदा ने अलीशा के जीवन से कि देखो ये मेरा भविष्यवक्ता, क्या इससे हो सकता है, क्या कर सकता है ये। लेकिन लोगों को ये बात अभी सेवकों को समझ नहीं आ रही, ये परमेश्वर दिखा रहा था। उसके बाद उसने सोचा मैं लूंगा इससे कुछ। वो जैसे ही वो जाता है पीछे दौड़कर अपने गुरु को, अपने स्वामी को वो चकन्नी देकर उसके पीछे जाता, कहता मुझे अलीशा ने भेजा है, अभी अभी भविष्यवक्ताओं के 2 चेले आए, उनको कपड़े चाहिए, इतना सोना चाहिए, झूठ बोलकर उससे ले लेता है। अभी समझ आ रही, अलीशा और उसके चेले गेजी में क्या है अंतर, वो शारीरिक है, उसकी बुद्धि में स्वार्थ है, लालच है, लालची है वो, लालची। जब खुदा हमारे साथ है, परमेश्वर दुनिया का मालिक, जब हमें उसकी समझ है तो वो आपके लिए क्या कर सकता है आपको पता ही नहीं। सच्ची तुम्हें वो बनना है, तुम्हें वो ध्यान देना है। हालेलुया। तो अभी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो इतना पावरफुल खुदा जिस पर अब हमारा विश्वास, वो क्या कर सकता है। आपकी कोई दुष्ट आत्मा है, क्या है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्या है, बताओ क्या है, वो क्या है परमेश्वर के लिए, क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तुम शरीर में हो तो वो तुम बार बार मन खराब होगा। क्योंकि जब मुझे याद है जब मैं भी यीशु में एक बिलीवर था तो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। जब मुझे शैतान के अटैक आते थे तो मुझे समझ नहीं आती थी क्या करना है, ठीक है। मुझे याद है एक बार मैं जिस अगुए के पास जाता था वो दिल्ली था, तो मैं बस में बैठा था, दिल्ली जा रहा था, मुझे अटैक हुए शैतान के बड़ी बुरी तरह से। तो मैं उससे बोल रहा हूं मैं वापस जाऊंगा, वो मुझे समझा रहा नहीं तू उतरना नहीं बस से, तू इधर आ गया सारा कुछ ठीक हो जाना। लेकिन मैं डर रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं, मैं परेशान, क्योंकि मेरी तब बुद्धि शारीरिक थी, मैं सिचुएशन को देख रहा था, मुझे परमेश्वर की बात समझ नहीं आ रही थी। अभी ऐसे ही होता है लोगों के साथ, बोलो, वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर है इस दुनिया का मालिक। वो फिर शारीरिक बुद्धि क्या करती, चल कोई नहीं यीशु में है, किसी बाबा के पास भी थोड़ा बहुत चले जाते हैं, क्यों भाई क्या हो जाएगा, चले जाएंगे। जबकि धक्के खाकर आए पहले, फिर शैतान बुद्धि बंद कर देता, उधर ही ले जाता हमें श्रापित करने के। मैंने कई मसीह लोगों को ऐसे देखा है, सच्ची ऐसे होता है। ये क्यों होता है? जब हम अपनी बुद्धि लगाते, जब हमारे अंदर हम स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को काम करने नहीं दे रहे, हमने उससे काम करने देना है। उन्हें उसको रोज अपनी जिंदगी में काम करने के लिए इनवाइट करना है। इनवाइट, बोलो क्या करना तुम लोगों ने, इनवाइट करना है।
करना चाहते हो या नहीं? जब हालात होता है ना, ये हालात एक ऐसी चीज है, चाहे वो सामने कोई हालात है, चाहे हमारी बॉडी में कोई रोग या बीमारी, कुछ भी, जब ये होता है ना तो मन अजीब रहता है। अजीब क्या रहता है? अजीब। जैसे मान लो, आप जानते हो जब बंदा बड़ा बीमार होता है, डॉक्टर टीबी हो गई, इन्फेक्शन हो गई, रेशा जम गया, बड़ी टीबी हो गई, ऊपर से खाना नहीं खाता, कमजोर है। तुम्हें पता है टीबी की जो दवाई होती कितनी बड़ी बड़ी गोलियां होती है, इतनी बड़ी बड़ी, कितनी खाई थी आपने? कितने साल? 1 साल, कई बार 2 साल 3 साल कोर्स होता है टीबी का। एक बंदा पहले ही कमजोर है, एक बंदे का खाना खाने को मन नहीं कर रहा, इन्फेक्शन इतनी है, लेकिन हो क्या रहा है, अब वो इतनी, वो जो दवाई है, मैंने सुना कई लोगों को, मैंने प्रार्थना की, वो कहते हैं बड़ी घबराहट होती है इसको खाने से, बड़ी मंदी हालत होती है। अपोस्टल जी, खुदा के दास जी, बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन फिर भी वो खाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या नहीं है? सोल्यूशन नहीं है। उनको पता है ये खानी पड़ेगी, और लोग खाते हैं जो संसार में, क्योंकि उनको पता है ये दवाई खाने से क्या होना है, मरकर, दुखी होकर, कैसे भी करके उसको खाते हैं। लेकिन तुम उससे बढ़कर हो, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, एक तो संगति में रहना है और बस परमेश्वर पर ध्यान देना है कि वो पावरफुल है, बस। क्या देना है? और एक चीज करनी है, आपने अंगीकार करना है प्रैक्टिकल विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा मुझ में वो काम कर रहा है, मैं अपने आप को परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको देता हूं, मेरी सोचों में, मेरी बुद्धि में काम करो। बस आपने प्रैक्टिकल करना है। ये हालात कुछ नहीं, आप बड़े हो, आप सामर्थ्य हो, ये मेरे लिए कर दिए, बस इतना सा ये प्रैक्टिकल करते रहना है। बोलो क्या करना है? आपका काम क्या है? आसान है, बहुत बड़ा नहीं है। संगति में आने का मतलब क्या है? संगति, एक बंदा एक दिन बता रहा था ना, जैसे गाड़ी की हम क्या करते हैं, सर्विस, उसके फिल्टर जाम हो गए, मिट्टी गड्ढा ये वो, तो सर्विस करने से क्या हो गया, वो गाड़ी के फिल्टर वगैरह साफ हो गई। तो यहां जब तुम आते हो तो हफ्ता भर इधर आते नहीं हो, तो हफ्ते में ये बात वो बात, संसार की बातें, पुट्ठी सीधी बातें, ये गलत बातें आपके अंदर चलने लगती है। जब तुम इधर संगति में आते हो तो तुम्हारी सर्विस हो जाती है इधर आकर। हालेलुया। क्योंकि तुम उन बातों को सीखते हो, क्योंकि इधर पवित्र आत्मा है मेरे पास। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो, आगे पीछे हो, तो पवित्र आत्मा तुम मेरे मुंह से तुम्हारी बात को पकड़कर भी बात कर सकता है, सच्ची। इधर एक लड़की है, उसका नाम है सुभाश्री, इधर वो कटिंग वाली, बॉय कटिंग वाली, वो उड़ीसा में बैठे हैं अपने घर में, मुझे सुन रहे हैं कैसे मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, कैसे मैं प्रचार करता हूं। तो जब मैं प्रचार करता था तो मैं ये बोलता था कि जिसने दुनिया रची है वो पत्थर मिट्टी नहीं है, मनुष्य के हाथ की बनाई चीज नहीं है। अब जब ऐसे सुनते थे उनको बुरा लगता था, जब काम होते थे अच्छा लगता था। लेकिन मैं अगली बार है ना ऐसे प्रचार कर रहा हूं कि कई लोग मेरी ये बातें सुनकर उनको गुस्सा लग रहा है, उनको बुरा लग रहा है। वो सोचते अच्छा हमें लग रहा था बुरा, ये इसको कैसे पता, हम तो मिले भी नहीं अगुए को, हम तो कभी इनके पास नहीं गए, उनको हमारे बारे नहीं पता। वो स्पिरिट है। हालेलुया। वो क्या करेगा? स्पिरिट, पवित्र आत्मा लोगों के मन की बात को जानता है। तुम क्या हो, कैसे हो, मेरे मुंह से वैसे बात आएगी आत्मा से। अगर तुम उसको पकड़कर रिपेंट करोगे, पश्चाताप करोगे, बहुत आगे जाओगे, जबरदस्त आगे जाओगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? समझ आई? देखो, एक पक्का मन करो। सबसे पहले तो वर्ल्ड की ये जो मिनिस्ट्री है हमारी पूरी दुनिया में, एक ही पॉजिटिव मिनिस्ट्री है, जहां पॉजिटिव प्रार्थना होती है, जहां लोगों को मटीरियलिस्ट चीजों से निकालकर किससे जोड़ा जाता है? परमेश्वर से। कितना बड़ा विषय। मैं तुम्हें ये क्लैरिटी देना चाहता हूं आज सबको।
अगर मैं तुम्हें मटीरियलिस्ट चीजें दूंगा तो सच्ची तुम मेरे ही गुलाम बन जाओगे। सच्ची मैंने ये अनुभव किया है। कुछ लोगों को जो दूसरी जगह से आए, मैंने उन्हें सही चीज बताई लेकिन वो वापस उधर ही दौड़ रहे, जैसे एक गुलामी सी बन गई। वहां क्या बन गई? वो रियल गॉड, उसकी इच्छा, सिद्ध इच्छा, ये उनको कुछ मतलब नहीं, वो एक गुलामी में। और वहां परेशान है, दुखी है ना, फिर भी नहीं आना चाहते, फिर भी वो वहीं गुलामी में। एक अजीब तरह की नेगेटिविटी ने उनकी बुद्धि बंद कर दी। और दुष्ट चाहता है कि इनकी बुद्धि बंद रहे, मैं लोगों पर राज्य करता रहूं। लेकिन यहां पर आने वाले और परमेश्वर की बात को, इस मिनिस्ट्री की सिद्ध शिक्षा को फॉलो करने वाले लोग कभी नेगेटिविटी की गुलामी नहीं करेंगे। वो सुंदर जीवन जिएंगे, जबरदस्त परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा। लेकिन करना क्या है आपको? मेन चीज जो सबसे बड़ा विषय है आज आपको, सबसे पहले मुझे ना एक चीज सीखो आप, कि मैं एक सही शिक्षा में हूं। आपका दिमाग ये काम करना चाहिए। अगर ये काम नहीं किया, आपको ये डिफरेंस समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? आप जानते हो प्रेरित पौल को जब पढ़ोगे ना, उसके जीवन के बारे में, उसके द्वारा जितना वचन दिया खुदा ने, उसने अनुग्रह और व्यवस्था का डिफरेंस बताया। किसका? जो खुदा का सिद्ध राज्य था, यीशु का आना, मुर्दों में से जिंदा होना, उसने क्या किया? व्यवस्था और अनुग्रह, इसका क्या बताया? डिफरेंस। उसने इतनी क्लैरिटी दी कि उसको जो मानोगे तुम्हें कभी जीवन नहीं मिलेगा। व्यवस्था को, व्यवस्था किसको कहते हैं हम? बोलो, व्यवस्था किसको कहते हैं? रीति रिवाज। बोलो, व्यवस्था क्या है? रीति रिवाज। किसको बोलते हैं? रीति रिवाज को। ठीक है, उसने क्यों डिफरेंस बताया? चलो एक वचन पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग ना इस मिनिस्ट्री में आकर भी ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं समझ पाते, है ना। अगर उन्हें ये डिफरेंस समझ नहीं आया तो कभी भी दुष्ट उनकी जिंदगी में क्या करेगा? काम करेगा, कभी भी उनको तोड़ देगा। यहां से पढ़ो क्या लिखा है यहां पर, गलातियों 5:4। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो ये वचन तुम्हें मानना है या नहीं? यस। बोलो क्या लिखा है यहां पर? लिखा, तुम जो व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हो, अनुग्रह से गिर गए हो और मसीह से अलग हो गए हो। कितना बड़ा विषय है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? व्यवस्था क्या है? ये तेल पानी कपड़ा क्या है? ये व्यवस्था है। तुम्हें स्पिरिट, आत्मा के द्वारा जीवन जीना। जब तुम आत्मा के द्वारा चलोगे, तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग हो जाएगा। हालेलुया। एक्चुअली जो नया नियम है, जो नए नियम का उद्धार की कलीसिया के लिए जो वचन है, वो पूरी बाइबल में कहां कहां हमारे लिए वचन है जो हमने उसे मानना है, पूरा करना है, वो समझने वाली बात है। बाइबल में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सारा मानोगे तुम? सारा, हर चीज को पूरा करोगे? बोलो, करोगे? करोगे नहीं। अरे सारी बातें हमारे पूरे करने के लिए नहीं, कुछ समझने के लिए, कुछ विश्वास करने के लिए, कुछ उत्साहित होने की बातें, और कुछ दूसरे लोगों के लिए बातें हुई है। लेकिन हमारे लिए कौन सा वचन है, ये समझना क्या है? जरूरी है, उसे मानना है। क्या करना है? आपको समझ आई या नहीं आई? जब आप दुकान पर जाते हो तो पूरी दुकान कपड़े से भरी है, तुम क्या करते हो? जो तुम्हें चाहिए वही लेते हो ना, सारा तो नहीं ओढ़ लेते अपने शरीर के ऊपर। ऐसे ही बाइबल है, परमेश्वर का वचन कौन सा तुम्हें परमेश्वर बात कर रहा है अपने जीवन में पूरा करने के लिए, वो करना है। उससे तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम व्यवस्था के द्वारा क्या ठहरना चाहते हो? धर्मी।
व्यवस्था का मतलब होता है ऐसी चीज जो रीति है, रीति वो करके तुम धर्मी ठहरना चाहते हो, तो परमेश्वर कहते हैं उससे तुम नहीं ठहर सकते, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसको करते हो, तुम अनुग्रह से गिर गए हो। तुम्हें पता है यशाया 10:27 में क्या लिखा है? ऐसे ऐसे ऐसे, ये बहुत मशहूर वचन है चर्चेस के लिए। लिखा, अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जब मैंने इसकी गहरी स्टडी की कि ये जो लिखा है इतना चर्चेस में प्रचार होता है, अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, तो मैंने इसको हिब्रू बाइबल से बहुत स्टडी किया इस शब्द को। तो सब जगह पर शब्द था माशिक माशिक माशिक, हिब्रू शब्द, लेकिन पूरी बाइबल में एक ही ये शब्द अलग था। यहां ये लिखा था, ये शब्द था शीमन। बोलो, जब मैं इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ता हूं तो माशिक और इसकी ट्रांसलेशन सेम है, टू रब विद ऑयल। आप समझ रहे कि नहीं? टू रब विद ऑयल। तो वहां पर यही लिखा था शीमन शब्द में, क्योंकि मुझे तो अलग अलग बाइबल से ही देखना था शब्द ये। फिर मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे बताओ ये शब्द का अर्थ क्या है। परमेश्वर ने मेरी बुद्धि खोली, चेक कर वो शब्द माशिक है, ये शब्द क्या है? शीमन। फिर मैंने जब सारी जगह पर देखा तो कहीं भी शीमन नहीं था, एक ही जगह पर था। तो मुझे ये तो समझ आ गई कि इस शब्द का कोई अर्थ और है, लेकिन ट्रांसलेटर ने सेम लिख दिया। लेकिन उसके बाद खुदा की आत्मा ने मुझे कहा कि आप ना 1 अध्याय से लेकर यशाया 10 अध्याय तक लगातार पढ़ो। मैंने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने प्रार्थना की, फिर मैंने जब दोबारा 3-4 बार पढ़ा, फिर मेरी आत्मा ने बुद्धि खोली, मुझे समझ आया। उसमें शुरू में ऐसे लिखा था कि कैसे परमेश्वर के लोग बार बार गलत चीजें करके परमेश्वर से दूर होकर बंदवाई में जाते हैं। बंदवाई मतलब गुलामी में, ये कह लो बंधन में, बंदवाई में जाते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर ने कहा ये जो तुम्हारा बार बार बंदवाई में जाना, गुलामी में जाना है, मैं तुम्हारे लिए एक पक्का सोल्यूशन करूंगा। साथ में यीशु मसीह की भविष्यवाणी होती है कि मैं कुंवारी से किसको पैदा करूंगा? मसीह को पैदा करूंगा, ठीक है, 7 में। और 9 में फिर वो जो मसीह आएगा वो क्या क्या होगा? वो राजकुमार होगा, उसकी शांति का अंत ना होगा, वो उसका नाम परमेश्वर अनंत काल का राजकुमार, ऐसी बातें गई। फिर आगे आगे पढ़ते वो यीशु मसीह के द्वारा मैं ये दुनिया के ऊपर क्या करूंगा? अनुग्रह करूंगा। तो वो शीमन शब्द क्या था? अनुग्रह। सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी टीचिंग है, कितना बड़ा विषय है, लेकिन तुम इससे कैसे लेते हो? इसको आत्मिक रीति से लेना पड़ेगा, शारीरिक रीति से ये समझ नहीं आएगा। अगर तुम एक बार आत्मा में पकड़ कर गए, एक बार तुम्हें आत्मा में चलना आ गया, तो फिर तुम्हारी आंखें में रोशनी होगी, तुम्हारे चेहरों के ऊपर चमक होगी, तुम ऐसे बोलोगे काम होगा, ऐसे अधिकार से बोलोगे वो चीजें होंगी। हालेलुया। तुम अपनी अधिकार की जिंदगी जीना चाहते हो या रुड कर, ऐसे कलब कलब कर, मर मर कर जीना चाहते हो? बताओ। तो ये आत्मा के द्वारा अधिकार की जिंदगी जीना पड़ेगा। अपने अधिकार को विश्वास से मानना है। ये क्या है? खुदा मेरे साथ है, ऐसे दलेरी से। आंख है खराब है, ये खुल रही है, ये साफ है, ये रह ही नहीं सकता। ऐसे अधिकार को यूज करना है। मैं बेटी हूं परमेश्वर की, मैं उसकी संतान हूं आत्मा पाकर। उसने मुझे चुना है संसार से। अब मैं वो नहीं हूं जो पहले हूं, अब मैं परमेश्वर की बच्ची। लेकिन दीन भी रहना, नम्र भी रहना, घमंड नहीं करना। कई बार कुछ लोग इन बातों को सीखने के बाद घमंडी हो जाते हैं। अगर घमंडी होना चाहिए तो सबसे ज्यादा मुझे होना चाहिए ना, क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षा किसके पास है? ये मेरे पास है। बोलो, किसके पास है ये? तो सबसे ज्यादा घमंडी किसको होना चाहिए? मुझे। लेकिन तुम्हें नजर आता है घमंड? है नहीं आता ना?
इसीलिए तुमने ऐसा बनना है। बोलो, प्रेरित पौल कहता उस समय की कलीसिया को, मैं यीशु मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरी चलो। मैं भी ये कहता हूं, मैं सच्चाई में यीशु मसीह के पीछे और सही आत्मा से चलता हूं, तुम भी मेरी चाल चलो, तुम भी मेरी चाल चलो। मैं ये तुम्हें बताता हूं, ठीक है? तुम्हें ये पकड़ना है आज से, ठीक है? और लोगों को भी बताना है। जितना तुम इसे प्रैक्टिकल करोगे, इस महान टीचिंग को, इस महान ज्ञान को पकड़कर कि सचमुच मेरे पास खास चीज आ गई, मेरे पास सही ज्ञान है, ऐसे पकड़कर तुम जब दलेरी के साथ इसको प्रैक्टिकल करोगे तो बड़े रिजल्ट देखोगे। अगर मैं तुम्हें तैयार नहीं करूंगा ऐसा, तुम हमेशा मरते रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। तुम्हें तैयार करना है। तुम्हारी तैयारी के लिए मुझे नियुक्त किया खुदा ने। तुम्हें ऐसा तैयार होने की जरूरत है। मैं लोगों से मिलता हूं, अरे 10 साल से 15 साल से प्रभु में, आज भी कोई प्रैक्टिकल नहीं, आज भी हालातों में। क्यों? क्योंकि उनको ये बताया नहीं जा रहा। एक्चुअली में वो डिपेंड हो चुके हैं सिर्फ पास्टर के ऊपर। क्या हो चुके हैं? सिर्फ डिपेंड हो चुके हैं उनके तेल पानी कपड़े के ऊपर। मुझे ना एक फैमिली मिली कल, वो बोल रहे थे कि एक पास्टर के बारे में कि वो नहीं मिलते। मैंने पूछा क्यों? कहते हैं वो पास्टर का कहना है, अगर मैं लोगों से मिला तो मेरी आत्मिक उन्नति कम हो जाती है। अच्छा, तो सारी उन्नति खराब कर ली यीशु ने, मिल के लोगों है। कमाल ही होगी लोगों के दिमाग देखो, सेवकों की। अरे यीशु को मिलना आसान है और पास्टर को मिलना कठिन हो गया है, सच्ची। और लोगों को भी नहीं समझ आ रही। ये सीखो। परमेश्वर इतना पास है, पास्टर कहां पास है वो तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर को पकड़ना है, परमेश्वर को। ये नहीं, सारे सेवकों का एक ही काम है लोगों को मिलाना परमेश्वर से, लेकिन ये दिमाग में आ नहीं रहा। लोगों ने गड़बड़ कर दी, लोगों ने डॉक्ट्रिन को बिगाड़ दिया, लोगों का ही ध्यान परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला बना ही नहीं। लोग ही भटक रहे हैं, लोग ही सोच रहे हैं क्या करना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन मैंने जितना सिखाया ना आपको, इसको पकड़ो। सिखाने को मैं 2 घंटे और लगा दूंगा, 3 घंटे और लगा दूंगा। फायदा क्या उसका जब तुम करोगे नहीं तो। मेरे हिसाब से जितना मैंने सिखाया अभी आज करने वाले बढ़ो। क्या रेडी हो करने के लिए? क्या उसके बेटे बेटियां बनकर जीना चाहते हो? तुम्हारा कोई भी हालात है, तुम्हारे यूट्रस में रसौली है, कैंसर बन गया है, डॉक्टर कहते ऑपरेट कराना है, तुम 10 दिन क्या करो, 15 दिन क्या करो, अपनी चाहत को तेज बनाओ, प्रैक्टिकल तेज करो। तुम्हारी आंखें बंद है, हाथ रखो, रोज रोज बोलो यीशु के नाम से खुल चुकी हैं। क्यों बोलना है? क्योंकि ये वर्ड कहता है कि यीशु ने कोड़े खाकर हमारी बीमारी को क्या किया? खत्म किया है। ये वर्ड कहता है। और ये जो काम होने हमारी दलेरी से होने। किससे? जैसे अभी मैं यहां हीलिंग करता हूं तो वो मेरा फेथ है, मेरी दलेरी है, जिसकी वजह से एक दलेरी भरोसा भी तो चाहिए ना। हाँ ये होगा, हाँ ये अभी होगा, ऐसे दिल बोलो चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये होता है तो परमेश्वर की सामर्थ क्या करती है? काम करती है। कितने लोग आज प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हैं? सारे? सच्चा वाला?